अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10th। आई मिस हिरा। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स क्या है ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास अल्केन्स में भी हमने कहा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड अल्केन्स के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल्स की थी अल्केन्स की, और अनसैचुरेटेड अल्केन्स के अंदर हम लोगों ने अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एग्जांपल की थी हम लोगों ने अल्कीन और अल्काइन्स की। अल्केन्स जो है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है जो कि कंटेन करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हमने कहा था कि हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या है कि वो उनके दरमियान कार्बन के दरमियान वहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, single covalent bond between carbon atom are called as alkanes. Alkanes are saturated hydrocarbons. These hydrocarbons are called paraffins, which is a Latin word means little affinity. ठीक है, कि इसके हमारे पास थोड़ी बहुत affinity means मुशाबियत रखता है, और पैराफिन्स हमारे पास चिकनी सी, ठीक है, चिकनी और बेबू चीज़ को, जैसे हमारे पास मोमबत्ती बनती है ना, वो चिकनी सी उस तरह की उसको कहते हैं। दीज हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू देयर सैचुरेटेड नेचर। ये हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी सैचुरेटेड नेचर होती है, मीन्स कि इनके दरमियान सिंगल बॉन्डिंग होती है जिसको तोड़ना हमारे पास मुश्किल होता है। दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंप्राइजेज अ होमोलोगस सीरीज विद द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ CnH2n+2। यहाँ पे हमारे पास ये एक होमोलोगो सीरीज़ दी हुई है जिसमें फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2 वेयर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इन द अल्केन। अब जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अल्केन्स में होंगे हम लोग N की जगह पे उसको पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास फर्स्ट 10 मेंबर ऑफ़ अल्केन सीरीज़ हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अल्केन्स जो है वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से है, इसके दरमियान यहाँ पे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग होती है, और ये लेस रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड नेचर की वजह से। जनरल फार्मूला जो है वो इसका CnH2n+2 है। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जब 1 है, जनरल फार्मूला CnH2 × n+2 था, तो CN1H2 × 1+2, 2 1 is 2+2 क्या हो गया 4, तो CH4 द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। फिर हमारे पास C2 है, C2H2 × 2, 2 is 4+2 6, C2H6 सेकेंड मेंबर ऑफ अल्केन्स इथेन। फिर C3H2 × 3, 2 3s are 6+2 8, C3H 8 क्या हो गया हमारे पास प्रोपेन। इसी तरह से फिर क्या आ गया ब्यूटेन, C4H2 × 4, 2 4s is 8+2 10, तो हमारे पास क्या बन गया ब्यूटेन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास पेंटेन, C5H2 × 5, 2 5s are 10+2 12, C5H12 क्या बन गया हमारे पास पेंटेन। तो ये हमारे पास अल्केन्स की सीरीज़ है, होमोलोगो सीरीज़। ठीक है, जिसमें फर्स्ट 10 मेंबर ऑफ अल्केन्स है। जनरल फार्मूला में हम लोग ने सिंपल क्या करना है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की वैल्यू पुट करते जाना है। ठीक है, इफ़ यू क्लोजली एग्जामाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर सक्सेसिव अल्केन molecular formula, you will see a clear pattern. Each member of the series differ from the other carbon atoms by 2 hydrogen atom. For example, propane differ from ethanes by 1 carbon atom and 2 hydrogen atoms, that is a methylene group. अब आप लोग देखें यहाँ पे हर एक में जो डिफरेंस आता है वो CH2 का आता है। यहाँ पे CH4 था, नीचे मैंने C2 एक C एक्स्ट्रा किया है, और 4 से हमारे पास 6 हाइड्रोजन हो गए, तो कितना है CH2 का डिफरेंस आया है। फिर नीचे देखें हमारे पास C3H8 है, यहाँ पे भी एक कार्बन मैंने ऐड किया और साथ में क्या चीज़ ऐड की, यहाँ पे H8 से 2 हाइड्रोजन, तो ये भी क्या है हमारे पास CH2। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है इस सीरीज़ के अंदर वो हमारे पास मिथाइलिन ग्रुप का आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं CH2 कहते हैं। ठीक है, इथेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को ड्रॉ करनी पड़े तो सबसे पहले 2 कार्बन और उसके बाद 6 हाइड्रोजन को हम लोगों ने यहाँ पे
लिख दिया। फिर इसी तरह से प्रोपेन में आपको पता है कि 3 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आप लोगों के पास नेमिंग ऑफ अल्केन्स, कि आप लोगों ने अल्केन्स को कैसे नेम देना है। सिंपल स्ट्रेट चेन अल्केन्स कैन बी नेम्ड बाय द फॉलोइंग रूल्स। जो हमारे पास सिंपल स्ट्रेट चेन होगी उसको हम लोग इन रूल्स के थ्रू नाम दे सकते हैं। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द फार्मूला ऑफ अल्केन। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट करना है कि आपके पास 3 हैं तो प्रोपेन, 4 हैं तो ब्यूटेन, 5 हैं तो पेंटेन, 6 हैं तो हेक्सेन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, द फर्स्ट 4 अल्केन्स आर नेम्ड मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, और एंड द नेम बाय राइटिंग एन टू द ग्रीक नुमेरल्स। सबसे पहले जैसे हमारे पास मीथेन है, इथेन है, हम लोगों ने अल्केन की नंबरिंग कैसे देनी है। सबसे पहले हम लोगों ने जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखने, उसके बाद इसने फर्स्ट 4 मेंबर्स के नाम बताए हैं, बाकी पीछे हम लोगों ने इस टेबल के अंदर देखा है। ये 10 नेम आप लोगों को, फर्स्ट 10 नेम्स ऑफ अल्केन आप लोगों को याद होने चाहिए, और एंडिंग जो है इसका एन पे आके ख़त्म होता है। ठीक है, क्योंकि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की जहाँ पे बात हुई थी तो मैंने कहा था कि अनसैचुरेटेड में जब अल्कीन की बात आती है तो ये अल्केन का एन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, ईन से, और अनसैचुरेटेड में जब हमने अल्काइन की बात की थी तो तब भी हमने कहा था कि ये एन इसका रिप्लेस हो जाता है किससे, आइन से। उसके बाद हमारे पास हम लोगों ने कहा कि नंबरिंग कैसे देनी है अल्केन को। सबसे पहले एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, क्या है, ब्यूटेन है, C4H10। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ब्यूटेन। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 C6H14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। तो इस तरीके से इसको नाम देना है कि पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करना है, उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है कि उसको नेम दे देना है। नेक्स्ट है हमारे पास होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ हमारे पास वो होती है सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेट हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स बट डिफर फ्रॉम एडजेसेंट मेंबर बाय मिथाइलिन ग्रुप। ये हमारे पास क्या होती है, सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं इसके, लेकिन ये डिफ़र होती है किससे, दूसरे एडजेसेंट कार्बन से, मिथाइलिन ग्रुप से। ठीक है, अब कैसे कि जैसे हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास CH4 क्या है, मीथेन है से, और इथेन क्या है, C2H6, तो उसमें कितने का डिफरेंस आया, CH2 का, मिथाइलिन ग्रुप का। ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोग। जनरल फार्मूला कैन बी यूज टू डिटरमाइन फार्मूला ऑफ होल सीरीज़। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, CnH2n+2। अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स अगर होमोलोगस सीरीज़ की देखें तो दे हैव सेम जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला सबका सेम था। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इनका सेम है, और अल्केन के केस में उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के दरमियान। ठीक है, ईच मेंबर डिफर फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय मिथाइलिन ग्रुप। हर मेंबर जो है वो दूसरे से डिफरेंस है मिथाइलिन ग्रुप से। ठीक है, तो सही है, CH4 है, फिर C2H6 है, फिर C3H8 है, तो सब में डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2 का। दे हैव सिमिलर मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। जब इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, जनरल फार्मूला सेम है, तो फिर इनके मेथड्स भी प्रिपरेशंस के क्या होंगे, हमारे पास सेम होंगे। अब जैसे कि हमारे पास मैंने ये कहा ना कि हमारे पास CH4 है। ठीक है, अब दूसरा है C2H6। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड किए, फिर हमारे पास जाके ये बना। अब ये है, इसमें हमारे पास फिर C3 होगा, H8 होगा, इससे हमने फिर ये इसमें से
एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो हमारे पास जाके ये बना। तो मतलब यहाँ पे हर एक में जो डिफरेंस है वो किसका है, मिथाइलिन ग्रुप CH2 का। अब हमारे पास अल्केन्स की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे हम लोगों ने ब्रांच चेन भी पढ़ा था, जिसको आप लोग क्लोज चेन भी हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसको आप लोग साइक्लो अल्केन्स कह दो। साइक्लो अल्केन्स जो हैं हमारे पास वो हैं कि जिनके अंदर कार्बन एटम जो अरेंज होते हैं वो किसके अंदर, रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। किसके अंदर हमारे पास अरेंज होते हैं, रिंग और साइक्लिक। मतलब कि हमारे पास वहाँ पे कोई भी प्राइमरी कार्बन नहीं होता, ठीक है। इन अल्केन्स देयर इज़ नो फ्री एंड कार्बन, नो प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन हम लोग उस कार्बन को कहते हैं कि जहाँ पे कोई भी एक कार्बन जो है वो डायरेक्ट किसी एक और कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है। इन ओपन चेन साइक्लो अल्केन्स हैव 2 लेस हाइड्रोजन देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट अल्केन, फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लो अल्केन्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन इसके अंदर क्या होते हैं, लेस होते हैं, ठीक है, देन द करस्पॉन्डिंग अल्केन्स। जैसे हमारे पास फार्मूला है ब्यूटेन का C4H10। देखें ज़रा 1 2 3 4 ये 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। लेकिन जब इसको हम लोगों ने क्या करना है, साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कार्बन हाइड्रोजन, ये 2 4 6 8, तो ये क्या बन जाएगा C4H8। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेस है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि कार्बन के अंदर हमने 4 की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। यहाँ कार्बन 4 बाण बना रहे, एक ये है, एक ये है, 2 और 2 4। इसी तरह से 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। तो मतलब साइक्लिक फॉर्म में 2 हाइड्रोजन लेस हो जाएंगे। द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर साइक्लो अल्केन्स आर ऑफ्टन ड्रॉ इन simple polygons in which the side represent the carbon bond. It is understood that each corner of the polygon is a carbon atom bonded to 2 hydrogen atoms. पॉलीगॉन आप लोगों के पास वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को शो करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के पास जैसे यहाँ पे पेंटेन की एग्जांपल दी है, तो आप लोगों को पता है पेंटेन में हमारे पास होते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C5 और H12। लेकिन यहाँ पे है C5H10। कैसे, 2 4 6 8 10। अब हमने कहा कि जब भी साइक्लिक फॉर्म में आएगा तो 2 हाइड्रोजन लेस हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने 4 की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो कार्बन स्ट्रक्चर के अंदर अपने 4 बांड जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों के पास अगर प्रोपेन आ जाए, प्रोपेन में 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये 8 है, C3H8 हो गया। इसको अगर मैं लिखूँ CH2, ये क्या है आपके पास, ट्राइंगल की फॉर्म आ गई। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन फिर हमारे पास क्या हो गए, लेस हो गए। इसी तरह से अगर हम लोग लिखें हेक्सेन की, तो हेक्सेन में हमारे पास ये 6 कॉर्नर वाली स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे एक कार्बन CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे, हर एक पे 6 कॉर्नर है, हर एक के साथ 2 हाइड्रोजन, तो हमारे पास 12 हो जाएंगे। जबकि होने कितने चाहिए, 14। तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, लेस है। उसके बाद आप लोगों का होम टास्क ये है कि लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो है आज डिस्कस किया अल्केन्स को, उसके बाद अल्केन की फर्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ अल्केन्स को स्टडी की हम लोगों ने। फिर अल्केन्स को कैसे नेमिंग करते हैं वो देखा। होमोलोगस सीरीज़ क्या है, किसका डिफरेंस आता है इसमें यहाँ पे, और एट द एंड फिर हम लोगों ने जो है वो साइक्लो अल्केन की स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो डिफरेंट साइक्लो अल्केन्स में हमने कहा कि जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास 2 हाइड्रोजन इसमें लेस होते हैं क्योंकि हम लोगों ने 4 की वैलेंसी को सेटिस्फाई